क्या हुआ बेटा, खड़े क्यों हो गए? सर, ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरा बेटा है राम शास्त्री। पढ़ाई करने गया तो पूजा में शरीक हुआ और उसे मरे हुए 2 साल हो गए। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम इसे जानते थे क्या? जानता हूँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान को मौत आना तो निश्चित है, लेकिन भगवान को भी मौत आ सकती है, ये सुनकर शौक लगा। मेरे बेटे को तुम भगवान कह रहे हो? तुम उसे कैसे जानते हो? मांगने वाले भक्त के साथ देने वाले भगवान का क्या रिश्ता है? क्या बताऊं? कितने जवाब दूं? 1, 2 या 3? हाँ? झंडा रोड पे लगाने का मतलब? ये इलाका आपका है, सरकार को पता है। चुपचाप खाली करने वालों को भगवान कसम नहीं मारेंगे। जो आवाज उठाएगा, भाई माँ कसम, वो भी जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ा तो तू नहीं बचेगा। मुझे मालूम है भाई। आधे घंटे में इलाका खाली चाहिए। गुंडे लोग हमारे इलाके के सारे घर खाली करा रहे हैं, सभी लोगों को मार रहे हैं। जगह नहीं खाली करने वालों को मौत की धमकी दे रहा है वो। आधा घंटा ऐसे रहा तो सारा इलाका शमशान बन जाएगा। मांगने पर वर देने वाला भगवान, रोने पर जिंदगी देने वाला शास्त्री, बच्चे, भाई, बाप या पत्नी को भी हद में रहना चाहिए। गुस्सा आए तो शांत रहो कहते हैं गांधी। 10 मिनट के अंदर तुमने ये जगह खाली नहीं की ना, तो तुम्हारी लाश बिछाएगा ये शास्त्री।
महात्मा ने जोड़ा इस देश को और ये शास्त्री जोड़ता है दोस्ती को। जहां गलत होता है वहां शास्त्री होता है और शास्त्री कभी चूकता नहीं। शास्त्री कोई कहीं से भी शास्त्री को आवाज दे तो शास्त्री वहां हाजिर होता है और ये शास्त्री कभी चूकता नहीं। चीखना और चिल्लाना मुझे पसंद नहीं। घंटी बजाने की बजाय हाथ में तलवार उठाकर भगवान की आरती करने वाले हाथों से खून करके हमारे आचार विचार को धुतकारने वाले मेरे लड़के को भगवान ने सही सजा दी है। ये प्रभाकर शास्त्री का बेटा एक गुंडा, एक खूनी बन के मेरे सामने खड़ा रहे, उस भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो मेरी आंखों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो गया। गलत सर, साहस में वो अर्जुन, दान में कर्ण, जुबान में श्री राम, यही सच है। कोई भी अपनी दुख तकलीफ उनके सामने लेकर जाएं तो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। आज हमारा पूरा इलाका अगर सुकून की सांस ले रहा है तो शास्त्री की वजह से। दूसरों के दुख दर्द मिटाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पे लगा सकते हैं। मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरण नहीं छुए, ऐसे लड़के को आपने जन्म दिया इसलिए छुए, समझे आप? मैं खुद अपने खर्चे से आप ही की मर्जी के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी से ये राम शास्त्री की बहन से शादी करूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए। हेलो। किटी कोट गया हुआ है। हे राजा, सुना है शास्त्री बेल पर बरी हो रहा है। शास्त्री बहुत खतरनाक है, 2 महीने के लिए तू कहीं छिप जा। अच्छे अच्छे एनकाउंटर वालों से कभी अपन घबराया नहीं है बाप।
और एक मामूली सा बच्चा वो शास्त्री से डरकर तू मुझे छुप जाने के लिए कह रहे हो बाप? पुलिस पकड़ लेगी तो बेल मिल जाएगी बेड़ू। शास्त्री ने फोटो बना दी तो सीधे डेथ सर्टिफिकेट, समझा? तुझे जलाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। देख मेरी बात मान, चुपचाप यहाँ से 2 महीने के लिए निकल ले यार, बाद में उसको समझेंगे। हेलो, शास्त्री शास्त्री करके क्या मुझे टेंशन दे रहे हो? पिंजरे में घुसने के बाद 10 मिनटों में वो शास्त्री मेरे कदमों में होगा। रख रख फोन। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत। मुझे छोड़ दो। तेरे को मैंने क्या नहीं दिया और तेरे लिए क्या नहीं किया? तू मुझे धोखा देगा? जो मुझे धोखा देता है तुझे पता नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इस कुत्ते का दिल कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में भाई। मेरे पंटरों के पास दिल ही नहीं है। सभी तुझे गलत समझते हैं, लेकिन तू तो बहुत अच्छा है। माली गुड़ी के एक बुलावे पर तू यहां चला आया। यहां पर आया मतलब मेरा बायोडाटा तू समझ चुका है। वो कौन है तू जानता है? हमारा भाई। उसका कैरेक्टर, उसका नाम सुना होता तो तू उसे कभी हाथ नहीं लगाता। वो बेंगलोर का चुनावी था। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, दिल करता है तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? मेरी सिर्फ एक आवाज पर तुम हाजिर हो गए। मुझे तुम्हारी आदत अच्छी लगी। ए, पलट। ए शास्त्री, जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे बिल्कुल चाहिए, सब ले लो और निकल जाओ। लेकिन कल से शास्त्री नाम की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए और तुम मेरे सामने नहीं दिखने चाहिए, समझ गए ना? उठाओ। चेहरा क्या देख रहा? उठाना, उठा। कम है क्या? और चाहिए तो और देता हूं, लेकिन बेंगलोर में तू अब नहीं रहेगा।
देखा क्या? पैसा सब करवाता है। शास्त्री 10 के ऊपर 1 11, वही है ये मालिगुड़ी। जहां कहीं भी गलत होता है ये शास्त्री वहां पहुंच जाता है और ये शास्त्री कभी नहीं चूकता। यस सर, शास्त्री के बरी होते ही मालगुड़ी का मर्डर हो गया। मालगुड़ी ने एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को शूट किया है। शास्त्री की इस जंग को रोकने के लिए हमें जंग शुरू करनी होगी, जिसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। ए, पागलों की तरह बात मत करो, एक पुलिस वाले की तरह बात करो। शास्त्री जिनको मार रहा है वो नामी गुंडे हैं। शास्त्री एक शेर है, उसे शिकार करने दो, उसे खुला छोड़ दो, पुराने गुंडों का सफाया होने दो। शास्त्री जैसे शेर को पिंजरे में बंद रखना है या उसे खुला छोड़ना है, ये हम बाद में सोचेंगे। उसको मौका देंगे तभी हमें मौका मिलेगा। टोटली मैं बहुत कंफ्यूज हूं सर। शास्त्री पे नजर रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। भगवान, भगवान, शास्त्री जेल से बाहर आने के बाद मालगुड़ी का गेम बजा दिया। सब लोग उसे देवता बना बैठे हैं। मेरे जेल से छूटने तक उसे जो जी में आए करने दो, किसी का भी गेम बजाने दो। शास्त्री के जिस्म में एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तब तक उसकी हिफाजत करो, क्योंकि उस शास्त्री की बोटी बोटी मैं अपने हाथों से करूंगा। जो लोग उसे मानते हैं ये नजारा अपनी आंखों से देखेंगे तब मुझे शांति मिलेगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं शास्त्री पर नजर रखूंगा। भाई, तुम्हारे दिल को खिलौना समझकर तबाह करने वाली वो लड़की और आपको इस परिस्थिति में पहुंचाने वाली वो कमर्शियल स्ट्रीट में है। दिखाओ। उस लाल ड्रेस वाली लड़की को छोड़ के बाकी सब 10 मिनट के लिए दुकान खाली कर दो। 10 मिनट की क्या बात है भाई, पूरे दिन मैं इस तरह पलट कर देखूंगा ही नहीं भाई। वो वाला दिखाओ। तुमने मुझे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी मैं जिंदा हूं। ये तुम भी जानते हो, हैं? तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आओगे, इसका मैंने कितना इंतजार किया, फिर भी तुम नहीं आई, है ना?
ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। तुम्हारे घर आया था। अफसोस तुम्हारे बाप ने मुझे फिर से जेल भिजवा दिया था। तुम्हारा बाप यानी मेरा ससुर। वो सब छोड़ो कनका, तुम तो ठीक हो ना? खाना पीना तुम ठीक वक्त पे खा रही हो ना? हाँ? कनका, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? तुम्हारा बाप तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है ना, या नहीं कर रहा है? हाँ, करना चाहिए, करेगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? जल्दी। हाँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हम दोनों शादी कब करेंगे? रुक जाओ, वापस आओ। क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मर भी जाओगी ना, तो तुम्हारी डेड बॉडी को मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा, पहना कर ही रहूंगा। लेकिन तुम्हारे हां कहने के बाद। तुम क्या भाग रहे हो? हमारा माल चेक पोस्ट पे रोक दिया। उसे मेरा नाम नहीं बताया क्या? बताया भाई। फिर भी नहीं छोड़ा। जो कुत्ता मेरा नाम नहीं जानता वो इस डिपार्टमेंट में नहीं, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये काम तुम कर दो। होम मिनिस्टर से बात करके इस चेक पोस्ट को मैं खत्म करता हूँ। ओके? अरे क्या हुआ? पापा, वो शास्त्री फिर से जेल से। ये सब मुझे पता है बेटी। क्यों? उसने आकर कुछ लफड़ा किया? देखो, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें दूसरों को रुलाना चाहिए। कनिका, तुम मेरी बेटी हो, जाओ आराम करो। पापा, उसे मैं देख लूंगा। जाओ ना बेटी। पापा, मैंने कहा ना, जाओ बेटी। क्या हुआ बेटी? चिल्ला क्यों रही हो? शास्त्री कहाँ है? शास्त्री कहाँ है? अरे कनिका बेटी, सब तेरा वहम है, सिर्फ वहम। बाहर वो तुम्हें कहीं मिल सकता है, लेकिन मेरे घर में आना उसका नामुमकिन है। तुम्हारा उसके साथ अब ऐसा क्या रिश्ता है? हाँ? सुबह से मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूं। सिर्फ एक फोन करूंगा, उसका तो काम तमाम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। देखो, तुम आराम करो। उस गुंडे शास्त्री को मैं देख लूंगा। ए, तू चल, बच्ची को आराम करने दे। तुम्हारे बाप को देखकर मैं डर गया, समझ रही हो? मेरी आंख के सामने आएगा ना, तो उसे वहीं खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने ही उसे मार देता, लेकिन तब तो मुझे गलत समझती। इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ा हुआ है। क्या कह रहा था तेरा बाप? तेरा मेरा क्या रिश्ता है, यही ना? है? देखो, इससे बढ़ के कोई सबूत चाहिए? देख लिया ना? हाँ? ये हमारे रिश्तों का सबूत नहीं है क्या? या तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया? ज्यादा इंतजार मत कराओ। उम्र ढल जाती है। उम्र ढलने के बाद शादी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी टाइम फिक्स करो। शादी होने के बाद पहली डील तुम्हारे बाप के साथ करूंगा। चाहता हूं।
तलवार, खादी, खाकी जब एक ही जगह जमा हो तो इसका मतलब किसी का गेम भजना पक्का है। डिपार्टमेंट के किसी आदमी को तुम मारना चाहते हो क्या? या किसी मिनिस्टर को हार पहना के बलि चढ़ाने का फैसला किया है क्या? तीनों जन जब एक जगह जमा हो गया है तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा गेम है। खाकी पहने हुए कमिश्नर को या खादी पहने हुए मिनिस्टर को हमें स्केच बनाने की जरूरत नहीं है। मर जाओ कह के सिर्फ उन्हें कह दूंगा तो वो बिना सवाल करे हुए ही मर जाएंगे। सर, तुम्हारे पीछे भौंकने वाला कुत्ता कौन है मुझे ये बताइए। उसे बिस्किट खिलाना है या जहर देना है ये बाद में सोचेंगे। शास्त्री। क्यों दोस्तों, डर गए क्या? मेरे हिसाब से उसका काम जेल में ही हो जाना चाहिए था, बच के निकल गया। देखो, वो दोबारा मेरी बेटी को नजर उठा के ना देखे, समझ गए ना? वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों सर, जैसा तुम सोचते हो वैसा कोई दिवाली का रॉकेट नहीं है। वो राम के साथ भेदी बाण की तरह है, जब शास्त्री आता है तो सर काटे बिना नहीं जाता। किसके बारे में किससे बात कर रहे हो? तू भी नहीं बचेगा। उसकी बातों में सच्चाई है। शास्त्री जहां भी जाता है उसकी जय जयकार होती है। वो कहीं भी कामयाब हो जाता है, उसकी एक चुटकी से दुश्मनों की धज्जियां उड़ जाती हैं। हाँ, तुम्हारे जो लोग हैं वो सुपारी लेके खून करते हैं, औरत और दारू को देखकर टूट पड़ते हैं, लेकिन उधर शास्त्री की एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बोल नहीं सकते, वो मिनिस्टर भी बन सकता है। बाहर जो लोगों का आंदोलन चल रहा है, कहीं उसने जोर पकड़ लिया तो? मैडम, इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे मिनिस्टर या वीआईपी के हैं। कुछ भी होगा तो वही लोग संभाल लेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को अगर हम सीट देंगे तो मुझको, तुमको, इनको भीख मांगनी पड़ेगी। मेहनत करते हो, भीख भी मांगते हो और फिर रात में आराम से सोते भी हो। लेकिन कितने सारे लोग तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहे हैं। तुम लोग असली भिखारी हो। दूसरों की मदद करने वाले हम लोग असली अमीर हैं। छीन के खाने वाले तुम हकीकत में बहुत बड़े भिखारी हो। किससे बात कर रहे हो जानते हो? डोनेशन के नाम पर लूटने वाले सामने बैठे चोरों से बात कर रहा हूं। बाहर जितने बच्चे हैं उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, छोटे भाई बहन का संबंध है। संबंध नहीं, संपादन करना चाहिए। माँ बाप दोनों को डिग्री होल्डर होना चाहिए। स्कूल को डोनेशन देने वाला हो। ये हमारे रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? इस घटिया रूल्स को तुम्हारे बाप ने बनाया था या तुम्हारे दादा ने बनाया था? हैं? कोरे कागज पर नीली स्याही से तुम लिख दोगे तो क्या वो रूल्स बन जाएगा? तुमने इस दौलत से क्या क्या बनाया है मुझे पता है। तुम्हारे 2 थिएटर, 3 कॉम्प्लेक्स और सदाशिव नगर में 2 बंगले हैं। हाँ, अब तुम्हारे पास 75 लॉरी, 25 बसें हैं, 2 बीवियों के 2 घर और रखेलों के लिए 3 घर हैं। हाँ, अब आपकी बारी। तुम्हारे पास 3 लाइफ बैंड और 2 5 स्टार होटल्स हैं। ब्लड में बीपी, पेशाब में शुगर। तुम्हारे घर बनाने के लिए मजदूर चाहिए, घर का दरवाजा खोलने बंद करने के लिए नौकर चाहिए,
तुम्हारे बच्चों को घर से स्कूल, स्कूल से घर लाने ले जाने के लिए ऑटो ड्राइवर चाहिए, लेकिन उनके बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए, है ना? इस वक्त मैं जो कहूंगा वही रूल है, लिख लो। 50% गरीबों के बच्चों को, 30% तुम्हारे लिए। ये सिर्फ यही नहीं, पूरे कर्नाटक में लागू होना चाहिए। चलेगा? नहीं हुआ तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे जरूर, स्कूल भी जाएंगे, लेकिन उनको देखने वाले तुम जैसे इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या बे, तू हमें डरा रहा है? मुझे डराने की आदत नहीं है, काट देने की आदत है। 5 मिनट का वक्त देता हूं, सिर्फ 5 मिनट का। डिसाइड कर लो। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक सबको एडमिशन मिल जाएगा। जहां कहीं भी गलत होता है वहां शास्त्री होता है, और शास्त्री कभी नहीं चूकता। आज के बाद तुम्हारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। हमारे जिस्म में हार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी लेफ्टी चेस्ट में रहता है। इट पंप्स 72 टाइम्स पर मिनट। ओह कनकामरी, व्हाट ए सरप्राइज! मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। थैंक यू हैप्पी बर्थडे कनिका। क्लास के लास्ट पीरियड में हार्ट को कैसे ओपन किया जाता है मैंने तुम्हें समझाया था। आज प्रैक्टिकल में हार्ट को ओपन करके ब्लड वेजल्स किस तरह काम करता है ये स्टडी करो और उसका प्रोजेक्ट बनाओ। ओके ओके सर। कम ऑन, कैरी ऑन। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे कनिका। ये ब्लेड तुम पकड़ो कनका। लो पकड़ो इसे, देखो यहाँ हार्ट है, यहाँ ऐसे चीरो। हाँ हाँ, लेकिन हार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, वो क्यों तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ हाँ, देखो इसके अंदर ना पूरी तरह तुम ही बसी हो। देखो मुझे कितनी भी तकलीफ हो मैं सह लूंगा, लेकिन तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होगी तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। रोना मत, हैं? देखो मुझे टेंशन होगा तो उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो। इसे पकड़ो तुम, ये ब्लेड तुम लो कनका, ले लो इसे। मैं जानता था उसके बर्थडे के दिन तेरा डेथ डे बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तुम लोग बॉडी को ओपन करके कौन सी चीज कहाँ है ये जान लेते हो, लेकिन मैं आज बॉडी को ओपन किए बगैर कहाँ क्या क्या है ये बताऊंगा। तुम लोग लिखते जाना, ओके? माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेसन बैकबोन से शुरू होता है। माय डियर स्टूडेंट्स,
अब हड्डी कैसे टूटी है ये देखो। स्टूडेंट्स, आप शोल्डर की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इन दोनों की कमर कई समझो। अब इसके हाथ की हड्डी कैसे टूटी है, आवाज सुनिए। इसकी गर्दन, अब इसका बचना मुश्किल है। नहीं भाई, नहीं भाई। दिल क्या है दिल वालों को पता होता है, इसके पास तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया। ए, पहले तलवार पकड़ना सीख, फिर उससे खेलना। देख लिया ना इसकी किडनी, बेचारा। भगवान भी तेरे साथ आ जाए ना तो तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। ऐसे 1000 लोग 100 जन्म लेकर आएंगे, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे गले में मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा, ये ब्रह्मा ने पहले ही लिख दिया है। जिस दिन पहनना हो एक दिन पहले बता देना, चमकदार चमकदार सोने का बनवा दूंगा। जहां कहीं भी गलत होता है डॉक्टर को भेजो यार जल्दी। डॉक्टर, इन लोगों की हालत अब कैसी है? क्या बताऊं साहब, मेरे 30 साल के तजुर्बे के अंदर ऐसा केस ना आया है ना सुना है। ऊपर से ये सही है, लेकिन अंदर से उन लोगों का लीवर, किडनी, हार्ट, बैकबोन सब चूर चूर हो गया है। अरे बाप रे, ये तो समझ से बाहर है। ये किसी मामूली आदमी के मार से ऐसा हुआ नहीं लगता है। मैं एक पति को होकर 10 साल जी गई, लेकिन इज्जत गवाकर 1 मिनट भी नहीं जी सकती। मेरी जवान बेटी को रोजाना एक लड़का परेशान करता है, पैसा भी छीन लेता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।
आज तो वो मेरे घर आया था, 10,000 एडवांस देकर गया और कहने लगा कल सुबह अपनी लड़की को सजाकर मेरे पास लेकर आना। वो धमकी देकर गए हैं, कुछ भी करके मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हें बचानी होगी। सेना, इन्हें सही सलामत ले जाकर इनके घर पहुंचा दो। मेरे आने तक तुम वहीं रहना। शास्त्री वो भाई ने जुबान दे दी ना, अब तुम्हारे घर के सामने कौवा भी कांव कांव नहीं करेगा। दुल्हन को ले आओ। अक्षत ले लो और तुम भी ले लो बेटी। डालो, हार पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय हरि। अरे बॉम्बे से 4 लड़कियां आने वाली थी, वो आई क्या? आ गई भाई। उन्हें सही जगह पर पहुंचा देना, मेरा नाम खराब मत करना। पहुंचा देंगे भाई। और हाँ, वो मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में। हाँ हाँ हाँ, 40, 41। आओ आओ आओ। मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम मजाक समझ के अपनी लड़की को नहीं लाई, मगर एडवांस देने के बाद टाइम पे बराबर तुम उसको अपने साथ लेकर आ गई। पैसा है ना, कुछ भी करवा सकता है। हाँ? हे, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? शास्त्री। क्यों मामा, अपनी बेटी और बीवी को देखने के बाद शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हैं? सबकी माँ बेटियों की इज्जत उतनी ही कीमती है। हैं? तुम लोग जाओ माजी, मुझे थोड़ा काम है, खत्म करके आता हूँ। सुधर जाओ और अपने गंदे दिमाग की सोच को बदल डालो, नहीं तो गुनहगार बन जाओगे। बच्चे पीते हैं दूध और तुम पीते हो अल्कोहल। हाँ, तो फिर तू क्या पीता है? तेरा खून। ए मामा, जहां कहीं भी गलत होता है वहां शास्त्री होता है, और ये शास्त्री कभी नहीं चूकता। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो।
मैं हूँ राम शास्त्री का दोस्त। एक्सीडेंट में राम शास्त्री मारा गया। पूरी तरह कुचली गई बॉडी को पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार करके मुझे दे दिया। क्यों तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों बोला झूठ इतना बड़ा? बोलो पापा। इसकी कोई गलती नहीं है पापा, मैंने ही झूठ बोलकर राख भिजवाई थी। अरे पहली बार जब तूने मुझे पापा कहा था तो खुशी से मेरा सीना फूल गया था। जब भूख लगती थी तो अपने हाथों से खिलाता था। मेरे मरने के बाद मेरी चिता को जलाने के लिए मेरा बेटा है। छी, जब तेरी मौत की खबर आई तो मुझे कितनी तकलीफ हुई ये तू नहीं जानता। लेकिन आज तू गुंडा बनकर जिंदा मेरे सामने खड़ा है, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई। अरे शैतान, कैसे हालात में कैसे करके इतने सारे अरमान लिए हुए तुझे पढ़ने के लिए भेजा, उनको तूने चूर चूर कर दिया शास्त्री। क्या बात है भैया, आज तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कभी देखा नहीं? कहीं शादी के बाद तो हमें भूल तो नहीं जाएगी इसलिए देख रहा हूँ। मैं शादी के बाद पति के घर चली जाऊं तो मुझे भूलना नहीं बस। भाई बहन दोनों, कौन किसको भूलेगा इन बातों बातों में। अपने बालों में गजरा लगाना ही भूल गई। ये लो। लाओ माँ, भैया तुम लगा दो। लाओ, घूमो। मम्मी, लड़की के घर वालों के आने का वक्त हो गया है। पापा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं वो? वो आपको घर पर बुलाकर लड़की दिखाने के बाद मैं ये कहूँ ये शादी नहीं हो सकती, आपकी बेइज्जती करने जैसा लगता है, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। मेहरबानी करके आप लौट जाइए। क्या पापा, लड़के वालों के आने के टाइम आप कहाँ चले गए थे? वो मैं यहाँ आने से मना करने गया था। मना करने? ये क्या, अच्छे रिश्ते को आपने ठुकरा दिया? क्या हुआ है आपको? पापा, वक्त रहते बहन की शादी हो जाए इससे अच्छी और क्या बात है, लेकिन आपने लड़के वालों को मना क्यों कर दिया? मैंने जो किया उसमें मेरा एक मकसद है, ये देखो। तुम्हारे बेटे को MBBS की पढ़ाई के लिए BGS कॉलेज में सीट मिल गई है। मैंने भी बहुत सोचा, बेटी की शादी या फिर बेटे को डॉक्टर बनाना जरूरी है। बेटा डॉक्टर बनेगा यही सही रहेगा। इसको वहां सीट मिल गई है, ये बात सच है, लेकिन इसकी वहां पढ़ाई पूरी करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे। बेटी की शादी के लिए रखा हुआ पैसा इस काम के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए इसके सारे गहने भी बेचने पड़ेंगे। इसलिए ये शादी मैंने अभी टाल दी है। पापा, आपको थोड़ा सोच समझकर इस बात का फैसला करना चाहिए था। सोच के कोई फैसला नहीं किया जाता, फैसला कर लिया है तो अब बदला नहीं जाएगा। वो बात नहीं है जी, इसको घर में कुंवारी बैठाकर उसकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ये कैसा इंसाफ है? मम्मी, पापा से ऐसी बात मत करो मम्मी। भैया बहुत बड़े डॉक्टर बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करा के बहन की शादी कराएंगे, यही पापा का सपना है ना पापा? भैया डॉक्टर बन जाए तो पापा के इस सपने को हमें खुशी खुशी मान लेना चाहिए। पापा ये लो।
साड़ी उतारो, साड़ी उतारो। मालकिन ये तो बड़ी मालकिन ने दी है। हाँ? मेरी पसंदीदा साड़ी को माँ ही क्यों, ब्रह्मा भी दे तो मैं नहीं मानूंगी। ए उतार। ए मुंह क्या देख रही है, साड़ी उतार। नहीं छोटी मालकिन, उतार। नहीं छोटी मालकिन। आफ्टर ऑल एक नौकरानी होकर तुम मेरा हाथ पकड़ रही है। उतार। नहीं छोटी मालकिन, नहीं ऐसा मत उतार साड़ी। नहीं छोटी मालकिन। यहाँ आओ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, जाने दो। साड़ी जला दो। मुंह मत देखो, जो कहा है करो। मेरी पसंदीदा चीज को कोई हाथ लगाए और उसे कोई पहने, वो मुझे पसंद नहीं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में कोई लड़का नहीं था, इसलिए आपने इसे लड़के की तरह पाला। देख लिया इसका घमंड, इसका अंजाम क्या होगा भगवान ही जाने। ये धनराज का खून है, ऐसा ही होता है। जाओ अपना काम करो। करना आता है क्या? मुझे भी नहीं आता। कनका, लेडी रेम्बो। वो चली गई क्या? वो चली गई, आ जाओ। अरे बाबा, तुम्हें तो वो भगवान ही बचाए। अरे रे, हे भगवान, रास्ता छोड़। गया था क्या? अरे कल ही तो कहा था। अरे जाने देना यार। रास्कल, मैं आ रही हूँ ये देख कर भी पैर पे पैर रख के सिगरेट पी रहा है। अरे बाप रे, तो बड़ी घमंडी है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। हमेशा का नाटक है यार। तो पता नहीं गुड नाइट में यार क्या छोड़ना। देखा ना कैसे दिया है खींच के। What a shot I say। इतनी जोर से पढ़ने के बाद वो बिल्कुल शांत बैठ गया है। कट 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 बस। तेरी तो जाने दे, रुमाल तो दे। रुमाल, और वो भी मेरे पास। इधर आ। मैं? हाँ तू ही, इधर आ रे। कॉलेज में नया आया क्या? घूर क्यों रहा है? हाँ? शर्ट उतार रे। किस लिए? दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाथ पे आइसक्रीम गिरी है इसलिए। उतारो। नहीं सर। हमारे कहने पे तो प्रिंसिपल अपनी पैंट भी उतार देता है, जानते हो? उतारो। तुमने सोचा नहीं था ना? चलो उठो। रैगिंग किस तरह की जाती है तू क्या जाने। मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब दो। शर्ट ही नहीं, पैंट भी उतार के जाऊंगा। पर जवाब नहीं दिया ना तो कॉलेज में हमेशा किताब हाथ में लेकर मेरे पीछे चलोगे, समझ गए? ठीक है, पूछो। 1947 स्वतंत्रता के बाद आज का कर्नाटक, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु जब एक थे तब चेन्नई महासंस्था नाम की एक जगह थी। वहां का मुख्यमंत्री कौन था? उस वक्त का मुख्यमंत्री कौन था? उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? चारों एक ही स्टेट था क्या? तुम्हारे कहने के बाद तो मुझे पता चला। इस हालत में उस टाइम पे कौन मुख्यमंत्री था मैं कैसे बता सकता हूँ? लाओ लाओ।
मेरा स्टूडेंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? ऐसी बात नहीं है यार, हर एक स्टूडेंट को हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। चलो चलो, क्लास का टाइम आ गया है, चलो चलो। याद नहीं आता 1947 की आजादी मिलने के बाद जब चारों स्टेट अरे पागल, जब देखो अंधे की जैसे चलते रहते हैं भगवान। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? नमस्ते बॉस। नमस्ते गुरु। नमस्ते बॉस। क्या बात है, बार बार नमस्कार क्यों कर रहे हो? बॉस, तुम हमारे कॉलेज के सभी लड़कों के हीरो बन गए हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है ये अभी तक नहीं बताया। शास्त्री, राम शास्त्री। ऐसे क्या देख रही हो? सर पे सिंह नहीं है इसलिए? मैं मॉडर्न शास्त्री हूं मैडम। बॉस, तुमने जो स्टाइल मारा वो सुपर था। वो कौन है? ये तुमने जान के मारा या बिना जाने मारा? सुनो, गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया। सामने वाला गैंग लाकर मेरी पिटाई तो नहीं करेगा? क्या सोच रही हो बेटी, खाना खा लो। खाना खाओ बेटी। क्या हुआ? डैडी, जब देश आजाद हुआ था तब कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला ये सब एक ही थे ना? तब चेन्नई महासंस्था था, सुना है। तब मुख्यमंत्री कौन था? कल जो चेंज हुआ चीफ मिनिस्टर, मुझे वो नहीं पता। वो 1947 के वक्त का तुम मुझसे पूछ रही हो। खैर, ये ठीक है, उसकी जानकारी कैसे होगी? ये बताओ बेटी, ये सवाल पूछने का तुम्हारे दिमाग में किसने डाला? शास्त्री। शास्त्री? कौन है वो? मेरे कॉलेज का नया स्टूडेंट है। चारों राज्य जब एक थे उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? कौन? मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो? अक्ल नहीं है क्या? ये लेडीज टॉयलेट है। अच्छा। राम राम राम। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? उस रामा शास्त्री के सवाल ने पूरी रात मेरा दिमाग खाया। मैंने अपने पापा से भी पूछा, उस वक्त का मुख्यमंत्री कौन था? तुम उससे लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो अभी आएगा, पूछ लेना। ए शास्त्री। ए भाई, जाके उससे बात कर ले। कॉलेज की बहुत नखरे वाली लड़की है। हाँ गुरु, वो आधी पागल है, जाकर देखो। शास्त्री, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ, यहाँ आओ। शास्त्री। अनिका, जवाब तो तुझे ही जानना है ना? तू ही जाना। कल जो तुमने पूछा था, वो 4 स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है? ये जानने के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? अरे अरे राम शास्त्री, वो कौन था? जल्दी से बता दे बेटा, वरना मैं मर जाऊंगा। आपकी खातिर बता देता हूँ सर। स्वतंत्रता के बाद उन 4 स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम था वामन देव रामा स्वामी रेड्डी। पता चल गया। वेरी गुड। वाह, ब्रिलियंट। आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। अरे कनिका, कॉलेज के सारे लड़के उन पे तेरी एक छाया गिरे यही सोचते रहते हैं, और वो तेरी दोस्ती को ठुकरा के चला गया। कॉलेज के सारे लड़के उन पे तेरी एक छाया गिरे यही सोचते रहते हैं, और वो तेरी दोस्ती को ठुकरा के चला गया।
क्या बात है बेटी, बहुत गहरी सोच में हो। डैडी, कॉलेज का प्रिंसिपल भी मुझसे डरकर मुझसे दूर भागता है, लेकिन ये शास्त्री मुझे अपने पास बुलाने के लिए मजबूर करता है। ही इज ब्रिलियंट। उसके दिए जवाब पर सारा कॉलेज जय जयकार कर रहा है। क्या बात है बेटी, आजकल तू शास्त्री के बारे में ही बात करती रहती है। कहीं तेरे दिमाग के अंदर आजकल वही तो नहीं? डैडी, मैं कहा और वो कहा, आफ्टर ऑल वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है बस। वाह, ये तो ताज्जुब की बात है भाई। आज तुम पेपर पढ़ रहे हो। 15 दिन से हमने कोई भी खून नहीं किया है और कोई रेप भी नहीं किया है। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए ऑटो ड्राइवर की बेटी ने सुसाइड कर ली। कॉलेज की सीट मिलना इतना कीमती है क्या? भाई, लोखंड वाला में फ्लैट ले सकते हैं, कॉलेज में सीट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें डॉक्टर की सीट मिलना तो नामुमकिन है। कॉलेज को खाली कराने का तुमने इंतजाम नहीं किया? नहीं भाई। लेट होने की वजह से हमारा सारा काम तुम बिगाड़ोगे। दूसरा कोई बाजी मारे उससे पहले तुम जुट जाओ। जैसा मैंने कहा वो करो। भाई, हमारे उच्चा नागरे पे पैसा लगाओ और अगर नहीं माना तो उसी को उठा कर लाते हैं और दफना देंगे। नहीं 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 नहीं, मुझ पे प्रेशर मत डालो। सारी सीटें अब खत्म हो चुकी हैं, कहा ना। अब एंट्री क्लोज है, प्लीज क्यों दिमाग खा रहे हो? नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, कौन हो तुम? उच्चा नागरे का छोटा भाई खोटे हूँ। उच्चा नागरे? ये कौन है? 21 दिन उपवास किया हमारे बापू गांधी जी ने। देश उनको महात्मा कहता है। 21 खून करने वाला मैं, इसी इलाके के लड़के मुझे खोटे के नाम से जानते हैं। और मेरा भाई पागल है, बहुत कम बोलता है, काटता ज्यादा है, काले नाग जैसा है। खैर वो सब छोड़ो, मेन पॉइंट पर आते हैं। डील कर लेते हैं। अब तुम बताओ। कैसी डील? व्हाट इज दैट? VIP कोटा है ना? है। MP कोटा है? यस। वो क्या है ना, मैं भूल गया। हाँ, MLO कोटा है क्या? है। तो फिर इतने सारे कोटे तेरे पास हैं, तो एक काम कर, अब गुंडे लोगों का भी कोटा तू लिख ले और कमीशन इधर दे दे। गुंडों का कोटा? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो आज से चालू कर ले, नहीं तो तुझे तेरे ही कॉलेज में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझको धमका रहे हो? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। क्लास में भाषण देने वालों से बात करना ही गलत है बाबा। कॉलेज जल्दी खाली करो, निकलो। चल बाहर, तुझे क्या अलग से समझाना पड़ेगा? भाग। बात क्या है मेरी, को समझ में नहीं आ रहा है। सब कैसे भागे, देखा नहीं क्या? चल भाग। लगता है बहुत समझदार है। बहुत डर गया लगता है।
कितने लोग हो तुम लोग? गिनती के 20 लोगों ने धमकाया तो भाग निकले और ये तक नहीं पूछा कि क्यों और किस लिए? हैं? तुम सब लोग डॉक्टर बन के क्या करोगे, भगवान ही जाने। फ्रेंड्स, हर किसी को इंसाफ मांगना चाहिए। शास्त्री, मैं तुम्हें ब्रिलियंट समझती थी, बट यू रियली ग्रेट। वाकई में तुम मर्द हो। आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। बट आई लाइक इट शास्त्री। गुरु 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 क्या है? फाइट में तुम सुपर हो, सामने वाले का बैंड बजा दिया। ये तू जान के मारा या बगैर जान के मारा? इस बार जानबूझ के मारा। हो जाए। स्वतंत्रता के बाद 4 स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम था वामन देव रामास्वामी रेड्डी। हर किसी को इंसाफ मांगना चाहिए। राम शास्त्री, ये तुम्हें मैं क्लास में देना चाहती थी, भूल गई। इट्स ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है कुछ आंख में चला गया। ला दिखाओ। तूफान आ गई। ओके शास्त्री, थैंक यू। कैसा है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यस, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। प्यार के लिए पागल हो गई हूँ, शास्त्री के लिए पागल हो गई हूँ। जो चीज मेरी है, जो मुझे पसंद है, वो सिर्फ मेरी है। आज के बाद तुम किसी लड़की से नहीं मिलोगे, बात भी नहीं करोगे। पता है क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखो मेरे सपनों को, मेरे अरमानों को। तुम्हारे लिए मैं क्या सपने देख रही हूँ। ए, इस तरह चीखने से और कपड़े फाड़ने से प्यार नहीं होता, वो दिल से होना चाहिए। हाँ, तुम मेरे दिल में आ चुके हो। लेकिन मेरे दिल में तुम नहीं हो। ए शास्त्री, तुम्हें किस तरह से पाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ए, सब सुन लो, कान खोल के सुन लो। जिस शास्त्री से मैं प्यार करती हूँ, उसके पास भी अगर कोई गया तो समझ लेना उसका काम हो गया। और इस बात को हमेशा याद रखना। ओ मैडम, क्या है? सिर्फ लड़कियां ही या लड़के भी बात नहीं कर सकते? दोनों। तुझे क्या हुआ? तेरे डैडी ने और मैंने तुझे कितनी तकलीफ से पाला, और तू है कि हमारे सारे सपनों का खून करके खुद भी मौत के मुंह में जा रही थी। ये तू क्या कर रही थी बेटी? वो जो समुद्र के किनारे पर खड़े होकर लड़कियों को लाइन मारता है, कौन है तुम जानते हो? भाई वो आ रही है। कनिका, क्या है? सुजाता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पता नहीं वो अब कैसी होगी। चलो चलते हैं। चलो। आओ बेटी आओ, देखो ये क्या करके बैठी है। अगर इससे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अब तुम ही इसे समझाओ। क्यों रे, क्यों किया तूने ऐसा? डैडी ने 3-4 महीने से पैसे नहीं भेजे हैं। प्रिंसिपल ने फीस ना भरने पर नोटिस जारी करने को कहा। रैंक स्टूडेंट होने की वजह से फीस ना भरूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया।
मैं नहीं हूँ क्या? मैं मर गई थी? फूल, मुझसे कहती तो मैं नहीं भरती। ऐसा नहीं है, तुम्हारे और शास्त्री के बीच में टेंशन चल रहा था, इसीलिए। वो प्यार है, ये फ्रेंडशिप है। तेरी पढ़ाई पूरी होने तक फीस मैं भरूंगी। माँ जी, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा उसका बिल मैं दूंगी। आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करना, ओके? ये ले, तारे फोटो चिपका रहा है तू। प्यार है भैया, प्यार। जो करता है वही जानता है। हाँ, क्या सोच है, क्या सोच है, जल्दी ला। पकड़ो। हाँ, एक और ला। अगर उसी से मांग ले। ए मोटे, ये सब क्या है? सब प्यार के लिए। किसके प्यार के लिए? भाई, तुम्हारे प्यार के लिए। इसमें पोस्टर चिपकाने की क्या बात है? सारा कॉलेज उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वो तेरे पीछे पड़ी है। उसमें क्या कमी है बॉस? खूबसूरत है, दौलत है, साथ में थोड़ी घमंडी भी है। धीरे धीरे समझ जाएगी भाई। अभी मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ। लौट के आने तक ये सब निकल जाने चाहिए, समझे? नहीं तो फोटो के साथ साथ मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा। ये जितना फाइट में मास्टर है, उतना प्यार में नहीं। ये क्या सूटकेस? हाँ। शास्त्री, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जानते हो क्यों? तेरी मर्दानगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मुझे प्यार करना होगा। मेरी स्टेटस के लेवल पे तुम्हें आना ही होगा, यही मैं चाहती हूँ। इसीलिए ये सब। कल सुबह कॉलेज में तुम्हें यही कपड़े पहन के आना होगा और सबके सामने आई लव यू कहना होगा। कहोगे ना? बाय शास्त्री, आई लव यू। बॉस, मैं देखते ही समझ गया था तुम्हारे बदन में तिल है, लेकिन ये सब देखने के बाद लगता है कि तुम्हारे पूरे जिस्म में तिल है। ये सब ड्रेस पहन के कॉलेज में जब तुम एंट्री करोगे तो तुम हीरो जैसे लगोगे। चल बे गधे। बस बस, परसों मेम साहब ने हमारे यहाँ के खरीदारी की थी, पैसा घर से कलेक्ट करने के लिए कहा था। एक दो मिनट सर। और आपका? हाँ, मैं भी। और आपका? कौन है ये लोग? सर वो ये आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है? कल आपकी बेटी ने हमारे यहाँ शॉपिंग की है, ये उसका बिल है। 2,75,000 सूट का बिल। मैडम ने नई कार खरीदी है, ये उसका 4 बाय लाख। डैड। क्या है बेटा ये सब? ये सब मैंने ही खरीदा है। ये सब शास्त्री के लिए तूने खरीदा? ठीक पहचाना डैडी। बेटी का बाप हूं ना बेटी। शास्त्री की जिंदगी का मतलब सिर्फ उसे मेरा पति बनाना है। बाय डैडी। बॉस, सबको चेक दे दिया है। एक दिन के अंदर शास्त्री का बायोडाटा मुझे चाहिए। बायोडाटा किस लिए बॉस? लड़कों से कह के हाथ पैर ही तुड़वा देते हैं। ए फूल, वो भी चूड़ियां या साड़ी पहन के नहीं बैठा होगा। उसके प्यार को डैमेज करो, लव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्यार बढ़ने से पहले उसे उखाड़ दो, गहराई का पता लगाओ। ठीक है बॉस। ए बॉस, जितना कहा है उतना ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। आउट। कनिका, ये नई गाड़ी किसके लिए? कल मैं शास्त्री के घर गई थी, वहाँ दीवारों पर पोस्टर देख के जानते हो मुझे कितनी खुशी हुई। आज वो मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर आने वाला है और सबके सामने जोर से आई लव यू बोलने वाला है। तब ये कार मैं शास्त्री को तोहफे में दूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम यकीन मानो या ना मानो, प्यार तो मैं कर ही रही हूँ, मुझे यकीन है। ये देख, रात में हमारे साथ कैसी बातें कर रहा था। जब ड्रेस पहनने को बोला तब ड्रेस नहीं पहना, और अब ये ड्रेस पहन के हमें ही दिखा रहा है। मैंने कहा था ना, मेरा ही।
सभी लोग खुशी से नाच गा रहे थे इसलिए मैं भी आ गया। तो क्या इसमें मैंने कोई गलती की? तुमने क्या सोचा मैं तुमसे प्यार करता हूं? प्यार तो एक गुलाब के फूल की तरह है, उसके आसपास चुभने वाला कांटा हो तुम। प्यार क्या होता है ये तुम क्या जानो? अगले हफ्ते मेरी समाज की एक लड़की के साथ शादी हो रही है। पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही दूंगा। मेरी बातों से तुम्हें बहुत दुख हुआ ना? मैंने ऐसा क्यों किया ये सोच के मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ? सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। वाह 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 वाह, कॉलेज में सबके सामने तुझे आई लव यू कहने वाली लड़की से मुंह फेर लिया और यहाँ पर आकर तस्वीर से शर्माकर आई लव यू कह रहा है। ये सब क्या है बिड़ू? ये नाटक नहीं है यार, सच्चाई है। वो गुंडों की तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो, जबरदस्ती कर रही थी इसलिए छोटा सा झटका दिया। ऊपर से वो जितनी कड़क है ना, अंदर से उतनी ही नरम है, ये मैं जानता हूँ। कल उसका बर्थडे है कल मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन मामा की लड़की से शादी की बात, ये क्या कहानी है? वो तो यूं ही फेंक दिया था। कल देखना उसका बर्थडे, देखो। प्यार कहाँ होता है, कहाँ खत्म होता है, कोई नहीं जानता। उसको देखो तो वो चीख चीख के प्यार का इजहार कर रही है, इसको देखो ये दिल ही दिल में प्यार कर रहा है। ये प्यार का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। प्यार तो एक गुलाब के फूल की तरह होता है, तुम तो उसके आसपास चुभने वाला कांटा हो। अगले हफ्ते मेरी समाज की एक लड़की के साथ शादी हो रही है। पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही दूंगा, तुम्हें ही। क्यों बेटी, अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी है इसीलिए बैठी हूँ। ओहो, तेरी बर्थडे पार्टी के लिए जो होटल मैंने बुक किया था वो शायद तुम्हें पसंद नहीं आया ना, इसीलिए तुम मुझसे नाराज बैठी है। ठीक है, जो होटल तुझे पसंद है उसी होटल में मैं फिक्स कर देता हूँ, चलेगा ना? देख, कितने लाख रुपए भी खर्च हो जाए परवाह नहीं, कल तेरा बर्थडे है, तू मेरे साथ ही रहेगी बस। ले फोन कर। आज के बाद मैं बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। क्यों बेटी, क्या हुआ? डैडी प्लीज। किसी ने कुछ कह दिया क्या? लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। ओके, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, सुबह बात करते हैं। तुम मेरे नहीं हुए तो मैं भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, किसी और का नहीं होने दूंगी।
व्हाट अ सरप्राइज। मैं तुम्हीं से मिलने के लिए आ रहा था और तुम खुद यहाँ आ गई। ओह सॉरी, प्लीज कम इन। शास्त्री, आज मेरा बर्थडे है, मिठाई देने आई हूँ। लो। मिठाई से भी ज्यादा मीठी खबर मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। अपनी शादी के बारे में तो नहीं कहना चाहता है। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हें जो भी बोलना है पहले मिठाई खाओ, बाद में बोलो। लो। ए शास्त्री, प्यार के मीठे अल्फाज मीठा खा के ही बोलने चाहिए, तभी मजा है। यू आर राइट। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। बचपन से मेरी आदत रही है, जो चीज मुझे पसंद आती है उसे कोई भी ले ले या फिर छीन ले तो फिर मैं उसे मिटा देती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मजाक में हो जाता है। चलो छोड़ो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ वो मेरे सिवा किसी और का कभी नहीं हो पाए। शास्त्री, मैंने इसमें जहर मिलाया है। जैसे कॉलेज में मैं तुम्हें झटके देता हूँ, वैसे ही तुम भी मुझे झटके दे रही हो। कोई बात नहीं। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी भूल की। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन मौत के मुंह में उससे बचने के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कनका, मेरी बात सुनो कनका। तुम्हें मौत की सजा देकर मैं जिंदा रहूंगी। देखो देखो इसे, तुम्हारे साथ मैं अपनी भी जान दे दूंगी। आज तूने मुझे बचा लिया, दोबारा तू मुझे नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। जहर पीने के बाद भी 2 खून कर सकता है, मतलब ये बहुत बड़े जिगर वाला है। जानता है तू, ऐसे पागल भी होते हैं। फांसी के फंदे से अगर तू आज बचा है तो तुझे बचाने वाला मैं नहीं, तू पिया हुआ जहर। एक जहर पिया हुआ इंसान 2 लोगों का खून कैसे कर सकता है? इसी पॉइंट पर मैंने कोर्ट से तुझे बचा लिया, लेकिन अब
हुच्चा नागरे का भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस हुच्चक का नाम सुनते ही माँ के पेट में पलने वाला बच्चा तक मर जाता है। काश तुझे ये पता होता है कि वो हुच्चक आदमी है, तो तू ऐसी गलती नहीं करता। हुच्चक का खून हो गया है, ये सुन के पूरा बैंगलोर शहर ही टेंशन में आ गया है। शास्त्री नाम का एक नया गुंडा पैदा हुआ है, ये रोजाना पेपर में पढ़ने को मिलता है। स्टेथोस्कोप पकड़ने वाला हाथ अब हथियार पकड़ेगा तभी जिंदा रहेगा। प्यार करने वाली लड़की एक तरफ, लेकिन जिंदगी देने वाले माँ बाप एक तरफ, और तुम्हें दुश्मनी से बदला लेने वाले वो गुंडे तीसरी तरफ। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अभी से ये सब छोड़ के यहाँ से तुम अपने माँ बाप के पास चले जाओ। चले जाओगे? वही ठीक रहेगा, सोच के देख। बॉस, उसकी बात सुनकर तुम डर तो नहीं गए? मौत से अगर मैं डरता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। क्या करें, मेरी बदकिस्मती, भगवान ने मुझे इसी तरह बनाया है। बेटा डॉक्टर बन के आएगा, ये सपना मेरे माँ बाप पलके बिछा कर देख रहे हैं। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाया। डॉक्टर बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करा के बहन की शादी कराएंगे। यही पापा का सपना है ना पापा? है ना पापा? ऐसा बेटा हमने क्यों पैदा किया, ये सोचकर तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है ये राख उन्हें ले जाकर दे दो और कह दो कि तुम्हारा बेटा मर गया। 2 दिन तक रोएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हैवानियत से भरे मेरे इन आंखों में नई रोशनी देखकर इंसानियत का दीप जलाने वाला तू मामूली इंसान नहीं, भगवान है। मैंने जो पाप किए, भगवान ने मुझसे मेरी बीवी और बेटी को छीन लिया। मुझ जैसे हैवान को उसने सही सजा दी है। इसलिए इसको अपनी बेटी मान के अपने हाथों से इसकी शादी करवा के अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी है। मैं अब जीना चाहता हूं, लेकिन तेरे साथ। अगर मेरी जान भी जाएगी तो वो अब किसी नेक काम के लिए ही। मेहरबानी करके तुम इनकार मत करना, तुम इनकार मत करना शास्त्री। भगवान के होते हुए भी हमारे लिए भगवान बनकर आपका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। मेहरबानी करके अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों को दे दो। आपका आशीर्वाद ही जरूरी है। जाओ बेटा, जाओ। शतमानं भवति शतायु पुरुषे शतेन्द्रिय आयुष्वेन्द्रिय प्रतिष्ठति। आए हुए लोगों ने तुझे भगवान कहा,
कुछ लोगों ने तुझे गुंडा कहा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तेरी ये माँ तुझे बेटा ही कहेगी, चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, न्याय करने वाला भगवान श्री राम ही क्यों न हो, लेकिन अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। ये चाकू, छुरी, तलवार सब छोड़ दे बेटा, लौट के आजा बेटा, लौट के आजा। ऐसे बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हें तो इस पे फक्र होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? माँ का बेटा माखन चोर होना चाहिए और बाप के लिए राम जैसा होना चाहिए, न्याय और इंसाफ के लिए सारथी की तरह होना चाहिए। ऐसे तीनों गुण एक ही के पास होने के बावजूद तुम दुखी हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। आरती करने के हाथों से खून किया है, घंटा बजाने वाले हाथों में हथियार उठाया है, ये सब वो इज्जत बचाने के लिए किया है ना। हम जब तब ओम जो करते हैं दूसरे की भलाई के लिए ही तो, ये भी तो उसी तरह है। वो भले ही यहां रहे, सच्चाई और धर्म को कभी मौत नहीं आती। दीर्घ आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इन सब की यही लड़की जिम्मेदार है ना? यही हमारे घर की बहू बन के आनी चाहिए। कनिका, तो खोल के बात कर। खून बहाने वाले शास्त्री का ही तू प्यार है, तू मान ले। कॉलेज में जब तू थी तब तू पागलों की तरह से प्यार करती थी, लेकिन अब वो पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा है। शास्त्री के जीवन में अगर कुछ पाने जैसा है तो वो है तेरा प्यार, तू उसे मान ले। प्यार की खातिर अपनी जान देने वाले को मैंने सारी दुनिया में देखा भी है और पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन एक प्यार करने वाली की जान लेने वाली प्रेमिका शायद पहली मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। उस दिन उसे जहर मैंने ही, और उस दिन मैं ही जीते जी मर गई, लेकिन वो जहर पीकर भी बच गया। मेरा शास्त्री, मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है ये बताए बगैर मैं पल पल मर रही हूँ, और हर रोज शास्त्री का प्यार पाने के लिए जीने की उम्मीद भर रही हूँ, और मेरी यही सजा है। कौन सा मुंह लेकर मैं शास्त्री को कहूँ आई लव यू, बताओ? इसीलिए शास्त्री जब करीब आता है तो मैं उससे दूर भाग जाती हूँ, उससे नफरत करने का नाटक कर रही हूँ और दूर भाग रही हूँ। पश्चाताप की आग में चलकर तुम सोने से कुंदन बन गई हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें जलाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला, इसलिए इतना सब कुछ झेलना पड़ा। उसी दिन अगर तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया होता तो तुम मुझे जहर नहीं देती। गलती मेरी थी। बस अब एक दूसरे को देखते ही रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? आगे के दरवाजे से नहीं, वहाँ डैडी है, यहाँ से चलते हैं। मेरी माँ ने एक मर्द को जन्म दिया है।
जाओ, शास्त्री को कोई नहीं रोकेगा। सब में उत्तम है सर्वोत्तम, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम। लड़की को नाम का पति नहीं, मर्दानगी से भरा हुआ एक मर्द भी चाहिए, मर्द। वही तुम हो। मेरी बेटी ने वाकई एक मर्द का हाथ थामा है, मुझे फक्र है। जाओ, इसे ले जाओ। जब मेरी बेटी उससे प्यार करती थी तब वो एक ऑर्डिनरी शास्त्री था, लेकिन आज ये पूरे कर्नाटक का जरूरतमंद शास्त्री है। वो अगर मेरे साथ रहेगा तो मेरा रुतबा और बढ़ेगा। शास्त्री, हमारे पास तेरा अरेस्ट वारंट है। भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। डोंट ट्राई टू स्केप। कम ऑन। जिधर गलत होता है उधर शास्त्री पहुंच जाता है। ओके, फिर भी आज यहाँ 2 लाशें गिरेंगी। शास्त्री आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा क्या? तू तेरी द्रौपदी को छूकर दुर्योधन ने गलती की थी। हमें यहाँ बांधकर अपनी मौत को खुद दावत देके बुला रहे हो तुम। छी शैतान! मेरा बेटा आग है वो। अपने चाहने वालों के घर का चिराग बन जाता है। तेरे जैसे कुत्तों के लिए शमशान का शोला बन जाता है। अभी वक्त है, तू यहाँ से चला जा, तेरी जान बच जाएगी। भाग जा यहाँ से, भाग जा। इस उम्र में तुझे इतना जोश है तो शास्त्री का जोश गलत नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, मियाँ बीबी को प्यार करने के लिए इस भगवान की परमिशन लेनी पड़ती थी। मैं जहाँ पैर रखता था वहाँ लोग आंखें बंद कर लेते थे, लेकिन तेरे बेटे ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शास्त्री, इसी एरिया में इन्हीं के सामने तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो आएगा ना? बता मुझे। यहाँ बहते हुए पानी में, चलती हुई हवा में शास्त्री का नाम है। वो रुकने वाला नहीं है। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा वो। आ गया, तेरा बेटा आ गया। वो तुझे देखने नहीं आया बुढ़िया। मैंने बुलवाया है यहाँ। कानून के हाथों मजबूर हूँ। वर्दी में रहकर भी आज मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। तुम्हें यहाँ लाने की वजह यही है। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। प्लीज मेरी बेटी की जान बचाओ। माँ बाप की नजरों के सामने मरने की खुशी में हंस रहा है। नहीं, उनके सामने तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा, इसलिए हंस रहा हूं।
जहां कहीं भी गलत होता है वहां शास्त्री होता है, ये सब जानते हैं।